जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके लिए फिर एक कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी एक हॉस्पिटल की, जिसमें एक रूम में दो पेशेंट थे। एक पेशेंट जो हिल नहीं सकता था, देख सकता था और बोल सकता था सही, और एक पेशेंट ऐसा था जिसे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, लेकिन वह हिल भी सकता था और बोल भी सकता था। लेकिन जो जो पेशेंट हिल नहीं सकता था, उसे दीवार के ऐसे तरफ रखा गया था जिसकी तरफ कोई खिड़की नहीं थी, और वो एक लाश की तरफ पड़ा रहता था। और दूसरा जो है खिड़की तरफ पेशेंट था, और वो जो है खिड़की की तरफ झांक कर नीचे क्या हो रहा है या बाहर क्या हो रहा है वो देख सकता था। तो उस व्यक्ति ने जो है, जो पेशेंट हिल नहीं सकता, तो उसने अपनी इच्छा जाहिर की, काश मैं खिड़की तरफ होता तो मैं भी दुनिया देख पाता कि आखिर क्या हो रहा है। तब चलने वाले पेशेंट ने कहा कि मैं तुम्हें सुनाता हूँ कि आखिर क्या हो रहा है। तब वो उसे कहता है कि इधर बहुत बड़ा तालाब है, बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, गार्डन है जिसमें रंग बिरंगे फूल हैं और बहुत सुंदर नज़ारा है। और नहीं हिलने वाला पेशेंट इसको जो इमेजिन करके जो है वो कल्पना में जो है खुश हो जाता, कल्पना करके जो है वो खुश हो जाता। और इसी तरह कुछ समय बीत गया और एक दिन पता चला कि जो वो मर गया। और तब जो है नर्स आई, तो नर्स ने कहा अब यहाँ जो है अगला पेशेंट आएगा। तब वो नर्स को बोलती है पेशेंट कि जो नर्स मुझे जो है इस बेड पर सुला दीजिए, मैं खिड़की की तरफ झांकना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ रियल में कैसा है जैसा उसने कहा था। तो नर्स जो है उसे उस बेड में ट्रांसफ़र कर देती है और वो खिड़की तरफ चला जाता है। जब खिड़की के नीचे वो झांकता है तो देखता है वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है, सिर्फ नीचे जो कंपार्टमेंट है, जो है ग्राउंड है जहाँ पर एक दो कार लगे हुए हैं। तो वो आश्चर्य हो जाता है और वह सोचता है आखिर उसने मुझसे झूठ क्यों बोला। तब नर्स को वो बोलता है कि दीदी यहाँ तो तालाब था, रंग बिरंगे गार्डन थे, फूल थे यहाँ। तो कहता ऐसा आपसे किसने कहा? कहता है उसी पेशेंट ने कहा। तब नर्स बोलती है वो कैसे देख सकता है, वो तो अंधा था। तो वो फिर आश्चर्य पड़ जाता है और सोचने लगता है आखिर उसने झूठ क्यों बोला। तो दोस्तों इस कहानी से हमें एक मोरल जरूर दो मोरल मिलते हैं। पहला ये कि दुख बांटने से दुख कम होता है, लेकिन सुख बांटने से सुख दुगुनी हो जाती है। और दूसरी पॉइंट ये कि वो अगर जो अंधा पेशेंट था, अगर वो चाहता तो अपना दुखड़ा उसे सुना सकता था कि वो भी दुनिया देखना चाहता है, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके पास आँख नहीं है और वो दुनिया नहीं देख सकता। वो अपना दुखड़ा उसे सुना सकता था, लेकिन उसने वैसा नहीं किया, क्योंकि जो वो जैसा भी था उसमें वह खुश था। तो दूसरा मॉडल ये कि आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, उसी में खुश रहना सीखिए, उसी में खुश रहिए, क्योंकि ये समय बहुत कीमती है, जीवन भी बहुत कीमती है। तो ये दो मॉडल याद जरूर रखिएगा कि दुख बांटने से दुख कम होता है, लेकिन यदि आप किसी से सुख बांटते हैं तो सुख दुगुनी हो जाएगी। और दूसरा, आप जैसे भी हैं, आपके पास जो भी है उसी में खुश रहिए। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, कमेंट में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।